कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि काफी अमीर होता है और उसके एक काफी बड़ा कंपनी भी होता है जो कि उसी ने अपने दम पर खड़ा किया था। मॉरिस का एक बेटा भी था जिनका नाम टिम होता है और उसने एमा नाम की एक रशियन लड़की से शादी किया था और उनके 3 बच्चे भी होते हैं जिनका नाम जॉन, जियान और अलिशा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उनकी सभी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिनर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि आज मॉरिस का बर्थडे था इसलिए आज सभी फैमिली मिलकर उसे पार्टी देने वाला था, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है और आज उसने हर्स रेसिंग में अपने दोस्त से हार गया था, इसीलिए उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता। इसके बाद जॉन अपनी माँ एमा से कहता है, मैंने आज पार्टी में अपने गर्लफ्रेंड एवा को भी बुलाया है और हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाला है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाता है और तभी वहाँ पर एमा सभी को एक स्पेशल सूप लेकर देती है जो कि काफी टेस्टी होता है। दरअसल एमा को कुकिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए वो काफी अच्छे खाना बनाती थी। और तभी वहाँ पर मॉरिस सभी को बताता है कि अब वो इस काम से रिटायरमेंट ले रहा है, इसलिए वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे टिम और अपने ग्रैंडसन जॉन के नाम पर कर देते हैं। अब ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस कंपनी जॉन के नाम पर भी कर दिया था। और तभी वहाँ पर एलिसा मॉरिस को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है, लेकिन मॉरिस उसके पेंटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसे देखकर एलिसा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो काफी दुखी हो जाती है, जिसे देखकर उसकी दादी उसे समझाने लगती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर जॉन का दोस्त एंटोनिया भी आता है जो कि वो अपने ही डैड के होटल में शेफ का काम करता था, इसलिए वो मॉरिस के लिए अपने हाथों से एक केक बनाकर लाया था। और तभी वहाँ पर जॉन एंटोनिया को अपनी माँ एमा से मिलवाता है और एमा को भी एंटोनिया काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन एमा जब घर का काम कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर जॉन के कपड़े मिल जाता है, जिसके अंदर उसे एक सीडी और एक लेटर भी मिलता है जो कि एलिसा ने लिखी थी। और वहाँ पर लिखा था कि वो एक लेस्बियन है और वो एक लड़की से प्यार करती है। दरअसल एलिसा ने ये बात जॉन को इसलिए लिखी थी, उसकी पूरी फैमिली में सिर्फ जॉन ही था जो उसकी फीलिंग को समझ सकता था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम जॉन को देखते हैं जो कि एंटोनियो से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां पर वो एंटोनिया से एवा के बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स करने के लिए कहते हैं और वो इस पार्टी में एवा को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। और तभी एंटोनियो जॉन से कहता है कि मैं अपने डैड के होटल में शेफ का काम मजबूरी में करता हूँ, इसीलिए अब मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जिस पर जॉन एंटोनियो से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलें, क्योंकि तुम्हारे पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी है। जिसे सुनकर एंटोनिया मान जाता है। इसके बाद वो दोनों एंटोनियो को एवा के बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगता है और तभी वहाँ पर एमा भी आकर उसकी हेल्प करने लगती है, क्योंकि एमा को भी कुकिंग करने में काफी अच्छा लगता था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। इसके बाद हम एवा के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग काफी एंजॉय करता है और वही उधर एमा और टीम अपने रूम में होता है कि तभी वहाँ पर टीम एमा से कहता है कि मैं अपने इस फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने आधा बिजनेस जॉन के नाम पर करके ठीक नहीं किया, इसलिए अब वो इस बिजनेस को बेचने नहीं देगा। अब फिर अगले दिन एमा एंटोनियो के रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर एंटोनियो एमा के लिए एक स्पेशल डिश बनाता है, जिसे खाने के बाद एमा एंटोनियो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और एमा उसके कुकिंग स्किल की तारीफ करती है। इसके बाद हम एमा को उसकी बेटी एलिसा के साथ देखते हैं, जहाँ पर एलिसा एमा को एक लड़की की फोटो दिखाती है और वो उससे कहती है कि मैं इसी लड़की से प्यार करती हूँ, जिसे देखकर एमा एलिसा से कहती है तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे, ताकि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना हो। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम एमा को देखते हैं जो कि चुपके से कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एंटोनियो ने देख लेती है, जिसे देखते ही वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए अपने घर जाने लगती है और यहाँ पर एंटोनिया एमा को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती है। और फिर एक दिन हार्ट अटैक से अचानक मॉरिस की मौत हो जाता है और उसके मरने के बाद टीम सारे कंपनी की लोगों को अपनी ओर कर लेता है और वो उनसे कंपनी को बेचने के बारे में कहता है, लेकिन जॉन कंपनी बेचने से मना करता है और वो सभी को समझाते हुए कहता है कि हमें इस कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच देंगे, जो कि अगले हफ्ते कंपनी को खरीदने के लिए यहाँ पर आएगा। और वो सभी लोग इस बात पर राजी हो जाता है और उस इन्वेस्टर्स को वेलकम करने के लिए टीम अपने घर पर एक पार्टी का अरेंजमेंट भी करता है। लेकिन ये बातों से जॉन काफी दुखी हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर एलिसा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एलिसा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सीधा जाकर एंटोनिया से मिलता है और उसे रेस्टोरेंट के पेपर्स देता है, साथ ही वो उसे इन्वेस्टर्स के वेलकम पार्टी को अरेंज करने के लिए भी कहता है।
जिसे सुनकर एंटोनिया भी मान जाता है। इसके बाद हम एमा और एंटोनिया को देखते हैं जहाँ पर अब वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। और फिर एक दिन एंटोनिया एमा के बाल को काट देता है। उसके बाद एमा एंटोनिया को वही स्पेशल सूप बनाना सिखाती है। अब थोड़ी देर बाद जॉन भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन एंटोनियो उसे यहाँ पर नहीं मिलता। मगर तभी जॉन को वहाँ पर एमा के कटे हुए बाल दिखाई देता है, लेकिन जॉन उन बालों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर टीम सारा बिजनेस इन्वेस्टर्स को बेचने वाला था, लेकिन यहाँ पर जॉन का मूड ठीक नहीं होता है, जिसे देखकर एवा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद डिनर में एंटोनिया सबके लिए वही सूप बनाकर लाता है जो एमा ने बनाई थी। ये सूप देखकर जॉन समझ जाता है कि एंटोनिया और उसकी माँ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है, जिसे देखकर एमा भी उसका पीछे पीछे आती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जॉन का पैर फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर से लग जाता है, जिसे देखते ही उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन की मौत हो जाती है। जॉन के मौत के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी दुखी हो जाता है। और फिर एक दिन एमा हिम्मत करके टीम को सारी बातें बता देती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं एंटोनियो से प्यार करती हूँ, जिसे सुनने के बाद टीम उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है और एमा भी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिसा आ जाती है, मगर वो भी उसको नहीं रोकती और वो वहाँ से निकलकर सीधा एंटोनियो के पास चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।